नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गढ़वाल रैंडम व्यू में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे उत्तराखंड के धार्मिक त्यौहार रामण के बारे में, जो कि आज से लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुराना धार्मिक त्यौहार है, जिसे यूनेस्को ने इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 2009 में शामिल किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे चैनल तो जरूर सब्सक्राइब किया और हाँ, घंटी बजाना ना भूलिए। यूनेस्को ने 2009 में रामण को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। रामण एक धार्मिक त्यौहार है जो चमोली जिले के सालूर डुंगरा के जुड़ाव गांव में आयोजित एक रस्म थिएटर के रूप में प्रकट होता है। यह उत्तराखंड का एक धार्मिक त्यौहार है जिसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी प्रतिनिधि सूची में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त होने का सम्मान मिला है। मुश्किल से आबादी वाले गांव में केवल 1800 लोग रहते हैं। सालूर डुंगरा के विचित्र गांव में रहने वाले लगभग 196 परिवार जाति और पंथ की चिंता किए बिना त्यौहार मनाते हैं। यह अनोखा त्यौहार उत्तराखंड के अन्य कहीं नहीं मनाया जाता है। अब बात करते हैं इस महोत्सव के बारे में। इस त्यौहार को मनाने के लिए कई रस्मों का पालन किया जाता है। यह त्यौहार एक अनुष्ठान थिएटर का रूप है जो सालूर गांव में सजी भूमिया देवता मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह गांव उत्तराखंड के जिले के दरखंड की प्राचीन घाटी में स्थित है। सालूर डुंगरा गांव के पीठासीन देवता भूमिचेतपाल को भूमिया देवता के नाम से जाना जाता है। भूमिया देवता के पवित्र मंदिर के अंदर स्थानीय लोग हर साल रामण उत्सव का आयोजन करते हैं। उत्सव और अन्य अनुष्ठान समारोह की तिथि ग्राम पुजारी द्वारा तय की जाती है। आमतौर पर रामण त्यौहार मुख्य रूप से बैसाखी त्यौहार के समय वर्ष के अप्रैल महीने में मनाया जाता है। रामण त्यौहार को 11 दिनों या कभी कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान ग्रामीण स्थानीय देवता की पूजा करते हैं और भूमियाल देवता को उनके वचन देते हैं। इस त्यौहार के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा भूमि देवता को उनके निवास स्थान से ग्राम के केंद्रीय मंदिर तक जुलूस के रूप में ले जाया जाता है। जुलूस के बाद ढोल नगाड़ों की थाप और स्थानीय लोगों द्वारा दिए जाने वाले नृत्य प्रदर्शन होते हैं। जब उत्सव समाप्त हो जाते हैं, भूमि देवता गांव के घरों में से एक पर अगले बैसाखी त्योहार तक 1 साल के लिए रहने जाते हैं। देवता के निवास का स्थान ग्राम पंचायत द्वारा तय किया जाता है। इस वर्ष रामण उत्सव 2019 के 25 और 26 अप्रैल को मनाया गया था। इस वर्ष यह उत्सव कोरोना वायरस के चलते नहीं मनाया जा सका। रामण उत्सव की तारीख की घोषणा स्थानीय स्तर पर की जाती है। आमतौर पर यह फसल के मौसम के दौरान हिंदू नववर्ष की शुरुआत के समय आता है। रामण, जैसा कि नाम से पता चलता है, रामायण से संबंधित है, जिसे उत्सव में भी प्रदर्शित किया जाता है। हिंदू महाकाव्य रामायण को गाया जाता है और गांव में रोजमर्रा के जीवन के विभिन्न रंगों को लागू करने वाले ग्रामीणों द्वारा नकाबपोश नृत्य किए जाते हैं और इस नृत्य को मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। त्यौहार भगवान गणेश विघ्नहर्ता बाधाओं को ध्वस्त करने के साथ शुरू होता है। विभिन्न जातियों से संबंधित ग्रामीण फिर से मिलते हैं और त्यौहार में अपनी दी हुई भूमिका निभाते हैं। इस प्रदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जागर का गायन है, जो स्थानीय किंवदंतियों का एक संगीत संकलन है। यह माना जाता है कि ये प्रदर्शन न केवल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, बल्कि वे नाटकों में व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देते हैं और विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण अन्य देवताओं को खुश करने के लिए कई प्रदर्शन भी करते हैं। रामण समुदाय की ऐतिहासिक स्मृति के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो कि नाल नृत्य में अनुष्ठान के प्रदर्शन में से एक है। मेला मूल रूप से प्रकृति में धार्मिक है, जैसा कि भूमियाल देवता, जिनको स्थानीय देवता के रूप में पूजा जाता है, और नरसिंह देवता की प्रार्थनाएं की जाती हैं। हालांकि नकाबपोश नृत्य में स्थानीय जीवन के विभिन्न रंगों को भी शामिल किया जाता है, जैसा कि म्योर मुरेन नृत्य, जिसमें ग्रामीणों को उन खतरों का चित्रण किया गया है अपने दैनिक जीवन में और अपने देवताओं पर स्थानीय लोगों के असीम विश्वास को चित्रित करते हैं। गढ़वाल पर गोरखा आक्रमण के प्रकरण को मूल नृत्य में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं इस महोत्सव के इतिहास के बारे में। रामण अनपौंड किया गया था और केवल चमोली जिले में लोकप्रिय था, लेकिन जब से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में उल्लेख किया गया था,
तब से यह त्यौहार उत्तराखंड में जाना जाता था। 1911 से पहले त्यौहार के बारे में कोई ऐतिहासिक तथ्य और जानकारी उपलब्ध नहीं थी। कहा जाता है कि इस परंपरा का प्रचलन इससे पहले बहुत कुछ था। समुदाय के पास उपलब्ध दस्तावेज में लिखा है कि रामण त्यौहार 100 से 500 साल से अधिक पुराना है। दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी में इस अनोखे त्यौहार को प्रदर्शित किया गया था। चमोली का सालूर डुंगरा गांव जहां यह त्यौहार होता है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि यह त्यौहार संकटग्रस्त श्रेणी में है। इसलिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड की अनूठी विरासत को संरक्षित करने के लिए रामपुर से संबंधित ग्रामीणों की सभी मांगों को पूरा करने के लिए कई ठोस कदम भी उठाए थे। आज के समय में यह त्यौहार लुप्त होने की कगार पर है और इसके चलते इसको लुप्त होने से बचाने के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं और वह भी सफल हुए हैं। छोटे छोटे कदम एक महान परिणाम की ओर ले जाते हैं। इसलिए अनोखे त्यौहार को विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार और स्थानीय लोगों द्वारा प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। जल्द ही गांव में एक संग्रहालय खोला जाएगा जिसमें रामायण से संबंधित सभी चीज़ें जैसे कि मुखौटे, संगीत, वाद्य यंत्र, पोशाक आदि को संरक्षित किया जाएगा। इससे पहले लोगों ने जागरों को गाना बंद कर दिया था क्योंकि ज़्यादातर प्राचीन कीमती मुखौटे चोरी हो गए थे। इसलिए जगरी या गायकों को अन्य गांवों से लाया गया था। जब रामायण को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई तब ग्रामीणों ने अपनी विरासत दिखाने में गर्व करना शुरू कर दिया। अब युवा सब में सक्रिय भागीदारी करते हैं। अगर आप भी इस गांव तक आना चाहते हैं, जो कि इस गांव के पास का सबसे नज़दीकी बसा शहर है, जो सार्वजनिक परिवहन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको ऋषिकेश से जोशीमठ आना होगा, जो कि दिल्ली से 254 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए कोई बस नहीं होने की स्थिति में आप जोशीमठ की ओर जाने वाली जीपों, टैक्सियों जैसे टाटा सुमो और मैक्स की यात्रा कर सकते हैं और मुख्य बाजार जोशीमठ से इस गांव के लिए जीप उपलब्ध है। इस प्रकार आप यहां आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।